राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर बड़े बुजुर्गों को मेरा राम राम। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। दिव्यांग पेंशन सुरक्षा के अंतर्गत जो लाभार्थी पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनके लिए खबर बहुत ही खास है। देखिए, सभी लाभार्थी आने वाली पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से पैसा कब जारी किया जाएगा, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का टॉपिक विकलांगों के लिए बहुत ही बेहद खास है। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। विकलांगों की अटकी हुई पेंशन 1 जुलाई से जारी होगी। आदेश जारी कर दिया गया है। 40% विकलांग होने पर मिलेगा नई योजना का लाभ, यानी कि विकलांगों के लिए नई योजना चलाई गई है, उसके लाभ के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान सरकार की इस योजना में खाते में हर माह 3,000 रुपए डाले जाएंगे, यानी कि कैसे डाले जाएंगे, लाभ के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 75% अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को 1,400 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। यानी कि भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 75% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति हैं उनको 1,400 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। 75% से कम 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पड़ोसी राज्यों में भी विकलांग लोगों को 3,000 से 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है। अगर आप भी दिव्यांग हैं तो पेंशन के लाभार्थी और अभी तक आपने केवाईसी या एनपीसीआई नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। केवाईसी और एनपीसीआई नहीं कराने पर दिव्यांगों के खाते में पेंशन की अगली किस्त नहीं आएगी और इस किस्त से आप वंचित रह जाएंगे। ये भजनलाल शर्मा का ऐलान है। सरकार पात्रों तक लाभ पहुंचाने के लिए ई केवाईसी करा रही है जनता, यानी कि ई केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ, यानी कि कौन से लोग हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। इस योजना में 40% या उससे अधिक अपंगता से ग्रस्त होने वाले विशेष योगजन इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 40% ग्रस्त होना बहुत ही जरूरी है अपंगता में। राज्य सरकार ने बजट 25-26 में दिव्यांगजनों, किसानों, विधवाओं, वृद्धजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बदलाव किए हैं। इस योजना के तहत पहले 1150 रुपए दिए जाते थे, अब राशि बढ़ाकर 1250 कर दी गई है। इसी के साथ राजस्थान विधानसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान भजनलाल सरकार ने दिव्यांगों के लिए घोषणा की थी, यानी कि भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है। घोषणा में दिव्यांगों की पद उन्नति में 4% नौजल आरक्षण भी दिया जाएगा। कई योजनाएं चला रही है सरकार, यानी कि गवर्नमेंट कौन कौन सी योजनाएं चला रही है जान लेते हैं। सरकार दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योजना सम्मान पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, सुख दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, यानी कि दिव्यांगों के लिए स्कूटी भी योजना चल रही है। विशेष योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना, यानी ऐसी काफी सारी जो ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता को आगे की तरफ बढ़ावा मिल रहा है। विकलांग सुरक्षा पेंशन योजना दिव्यांगों के जीवन को सशक्त बनाने में वरदान साबित हो रही है। यह योजना विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्राप्त हो सके, यानी कि सभी को समान अधिकार प्राप्त मिल सके। कैसे करें लाभार्थी सत्यापन? विकलांग सुरक्षा पेंशन योजना में लाभार्थी ई मित्र केंद्र बायोमेट्रिक के जरिए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से सत्यापन भी करा सकते हैं, यानी कि जिनके पास में एंड्रॉइड फोन है वो भी अपना सत्यापन घर बैठ के ही करवा सकते हैं। जाने आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है। इस योजना में लाभ उठाने के लिए दिव्यांग के पास में लाभार्थी का नाम होना बहुत जरूरी है। पता, माता पिता का नाम, जन्मतिथि सत्यापित करने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज छोटी जो फोटो आती है वो, और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर इत्यादि होने भी बहुत ही आवश्यक है। अब हम जयपुर के बारे में बात कर लेते हैं। दिव्यांगों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दिव्यांग व्यक्तियों के सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा भी मिल रही है। खाली योजनाएं चलाने से मतलब नहीं है, इनसे आर्थिक सुरक्षा भी जनता ले रही है। 1,100 रुपये पेंशन जुलाई 2025 के लाभार्थी के खाते में, यानी कि विकलांग पेंशन योजना 2025 के तहत राशि किस तारीख को डाली जाती है? उत्तर सरकार के अनुसार हर महीने की 10 तारीख को राशि डीबीटी माध्यम के से ट्रांसफर की जाएगी। कभी कभी 1-2 दिन का फर्क भी हो जाता है, यानी कि कभी 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। विकलांग सुरक्षा पेंशन योजना में विकलांगों को 3 माह से रुकी पेंशन सोमवार को जारी कर दी जाएगी। इसके लिए करीब 50 लाख रुपए का बजट कोटा ट्रेजरी में पहुंच गया है। गौरतलब से भास्कर ने इस मामले को उजागर में ला दिया है कि 50 लाख जो रुपए है वो बजट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पेंशन के कागज तैयार होने में भी लग जाते हैं। अगले सप्ताह में भी सभी के खातों में पेंशन पहुंच जाएगी, यानी कि आने वाले सप्ताह में सबके खातों में पेंशन, सभी पेंशनधारियों के खातों में पेंशन पहुंच जाएगी। विकलांगों को बजट के अभाव में अप्रैल माह से पेंशन नहीं मिल रही थी। ट्रेजरी अधिकारी के अनुसार
मई माह तक के विकलांगों के लिए बजट था, जिसमें उनकी पेंशन जारी कर दी गई है, लेकिन इसके बाद में बजट न होने से पेंशन नहीं दी जा सकी। यह मामला उजागर होने के कारण ही अब विभाग ने बजट आना शुरू कर दिया गया है या शुरू हो गया है। यानी कि बजट ना होने के कारण से कई विकलांग पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिली। विकलांग को 50 लाख रुपए का बजट आ गया है। अब बाकी पेंशनरों की बजट आने की संभावना है, इसे शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनका बजट पास कर दिया गया है। तो राजस्थान सरकार का एक सराहनीय कदम है जो दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। यदि आप या आपके किसी भी जानने वाले को इस योजना का लाभ मिल सकता है तो समय रहते ही आवेदन कर सकते हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है बल्कि दिव्यांगजनों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का हक भी देती है। यानी कि यह खाली एक समाज में सम्मान ही नहीं देती, सम्मानजनक जीवन जीने का भी हक देती है। अगर आप भी दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी है तो अभी तक आपने ई-केवाईसी और एनपीसीआई नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही खास है। ई-केवाईसी और तथा एनपीसीआई नहीं कराने पर दिव्यांगों के खातों में पेंशन की अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। इससे वंचित रह सकते हैं आप। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जो पात्रों का लाभ पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी करा रही है, तो ई-केवाईसी के माध्यम से पात्रों की सूची में हटाकर पात्रों को जोड़ा जा रहा है। लाभार्थियों को सत्यापन पूरा नहीं होने पर उनके खाते में पेंशन की अगली किस्त नहीं डाली जाएगी। सत्यापन के लिए व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजने की सुविधा भी दी गई है। इससे दिव्यांग लोग घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजकर भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली थी विकलांगों के लिए। अभी तक किसी ने केवाईसी नहीं करवाई है तो केवाईसी करवाना 100%, नहीं तो अगले महीने की किस्त है जो नहीं डाली जाएगी और आप पेंशन से वंचित रह जाएंगे। तो आज की वीडियो विकलांगों के लिए बेहद खास थी। और केवाईसी करवाए, सत्यापन करवाए, बैंक खाते की जाके डिटेल्स ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।